नमस्ते बच्चों। तो आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी की पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसका नाम है पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी कि इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में कि इंडिया का लोकेशन क्या है, उसके बाद साइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इंडिया का लोकेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का लोकेशन के बारे में, देन सेकंड इंडिया का साइज के बारे में। तो पहले इंडिया का लोकेशन। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि लोकेशन आखिर जानना जरूरी क्यों है। तो किसी भी चीज़ का लोकेशन, अगर कोई भी जगह में भी हम लोग को पहुंचना होता है तो एग्जैक्ट उसका लोकेशन पूछा जाता है। हम लोग पूछते हैं कि हाँ, अगर कोई जगह है तो उससे उत्तर या पश्चिम या पूरब कितने किलोमीटर जाना है। अगर कोई चौराहा रास्ता रहता है तो वहाँ पे पूछा जाता है कि पूरब साइड जाना है, उत्तर साइड, जिधर भी। तो लोकेशन अगर मालूम होता है तो हम लोग किसी जगह पे जो है एग्जैक्टली वहाँ पे जल्दी और आसानी से पहुँच पाते हैं बिना परेशानी के। तो इसलिए जो है इंडिया का लोकेशन अगर जानना है हम लोग को, तो एज ए स्टूडेंट अगर इंडिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया का हैं, तो इंडिया का लोकेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इंडिया का लोकेशन। पहले पूरा वर्ल्ड में देखेंगे, फिर मतलब पूरा अर्थ में, फिर वर्ल्ड में, फिर एशिया में। उस तरह से इंडिया का लोकेशन देखेंगे धीरे धीरे, है ना। जैसे कि आप कहाँ रहते हो, एशिया में। फिर आप कहाँ रहते हो ना, इंडिया में। इंडिया में कहाँ, झारखंड में। झारखंड में कहाँ ना, धनबाद में। ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह से इंडिया का भी पूरा देखना है। तो जैसे ये हो गया हम लोग का अर्थ। अर्थ ऐसा तो नहीं है, पर इस तरह का गोल होता है, मतलब सर्कुलर शेप में होता है। तो अर्थ को जो है बहुत सारा इमेजिनरी लाइन से उसको तोड़ बांटा गया है। तो इमेजिनरी लाइंस होता है, दो तरह का इमेजिनरी लाइन लिया गया है अर्थ में। इस तरह का हॉरिजेंटल लाइंस और फिर वर्टिकल लाइंस भी लिया गया है। तो इसका लेने का रीजन क्या है, ये अर्थ में लाइन एक्चुअली में नहीं होता है, इसे इमेजिनरी लाइन लिया गया है ताकि जो है उसके लोकेशन को हम लोग किसी भी कंट्री या किसी भी जगह के अच्छी तरह से लोकेट कर पाए। तो ये जो वर्टिकल लाइन्स है, इन लोग को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये सब को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। ये जो वर्टिकल लाइन्स है इनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इनको लैटिट्यूड बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो इससे इंडिया अर्थ में इसका फायदा क्या है, आगे हम लोग वहां देखेंगे। पहले एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स का नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसका भी नाम देते हैं लैटिट्यूड्स का A B C D एंड E। तो मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं R, रमेश है यहाँ पे। तो रमेश का लोकेशन क्या होगा, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से। तो लैटिट्यूड B और लॉन्गिट्यूड 3। तो रमेश का लोकेशन हो जाएगा लैटिट्यूड B और लॉन्गिट्यूड 3। तो B3 हो गया रमेश का लोकेशन। उसी तरह से मान लेते हैं अगर यहाँ पे S, कोई संदीप यहाँ पे है, तो इसका लोकेशन क्या होगा, लॉन्गिट्यूड C और लैटिट्यूड S, ये C हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 2। तो इसका हो गया संदीप का लोकेशन हो जाएगा लैटिट्यूड C लॉन्गिट्यूड 2 C2। यानी कि इधर से चलना शुरू करेंगे, इधर से चलेंगे, लैटिट्यूड C और लॉन्गिट्यूड 2 दोनों जिस पॉइंट में मिलता है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या जिस पॉइंट पे दोनों मिलता है वो क्या हो जाएगा, उसका लोकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ग्लोब में भी हमारे, आपको ग्लोब में दिख जाएगा कि इसमें बहुत सारा रहता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितना होता है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितना होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले देखते हैं, तो ये जो मिडिल पार्ट में होता है एक लैटिट्यूड, जो मिडिल वाला रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन रहता है, तो जैसे इस तरह का चांद होता है, इसमें 0 डिग्री होता है।
फिर यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या 0 डिग्री लेटीट्यूड या 180 डिग्री लेटीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है, तो 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है एक्चुअली इन अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अपर पार्ट दूसरा लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट को बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये हो जाएगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और ये हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड, तब इंडिया इसमें से कहाँ होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में होता है या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है ना। अब इसको अगर अब हम लोग वर्टिकली भी डिवाइड कर दें, वर्टिकली जो कि लॉन्गिट्यूड्स होता है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है, तो इंडिया की ये अर्थ जो है ग्लोब हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये मान लेते हैं इधर क्या है नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट, तो ये हो जाएगा वेस्ट। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो भी कंट्री लाई करेगा वो एक नॉर्थ ईस्ट कंट्री होगा, और जो इस पार्ट में लाई करेगा वो कंट्री साउथ वेस्ट कंट्री होगा। इस पार्ट में जो कंट्री लाई करेगा उसको नॉर्थ वेस्ट कंट्री बोलेंगे। इस पार्ट में जो कंट्री लाई करेगा उसको साउथ ईस्ट कंट्री बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि साउथ ईस्ट, इसको ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, इसको साउथ वेस्ट नहीं वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तो इंडिया हम लोग का यहाँ पे लाई करता है, इंडिया यहाँ पे लाई करता है। ये यहाँ पे हम लोग का एशिया इस तरह से है, यहाँ पे इंडिया है ना। तो इंडिया का लोकेशन क्या हो जाएगा, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया ग्लोब अर्थ में कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट कंट्री है इंडिया। नॉर्थ ईस्ट कंट्री कहाँ पे है ना, इंडिया कहाँ पे है, उसके बाद ना एशिया में है। एशिया में कहाँ है ना, एशिया को देखिए ये पूरा एशिया इस तरह से फैला हुआ है। तो एशिया का जो साउथ पार्ट है, तो एशिया का सबसे साउथ में है इंडिया। एशिया का साउथ एक्सटेंड यानी कि उसका जो दक्षिणी भाग में है इंडिया लाई करता है। तो ये हो गया इंडिया का लोकेशन। इंडिया कहाँ है ना, उत्तरी ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर कहाँ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट कंट्री, इंडिया इज ए नॉर्थ ईस्ट कंट्री, उसमें कहाँ है ना एशिया में। फिर एशिया में कहाँ ना, एशिया का साउथ पार्ट में, वो हो गया इंडिया। अब उसके अंदर भी उसका लोकेशन कुछ होता है, तो वो आगे देखेंगे। तो ये हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, इसको इक्वेटर ही कहते हैं, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इक्वेटर को बोला जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। तो इस तरह का जो लैटिट्यूड्स है अर्थ में, बहुत सारा लैटिट्यूड्स है इस तरह का, है ना। तो बहुत सारा में इसका नंबर है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि जितना जो लैटिट्यूड्स है उसकी संख्या क्या है ना, टोटल 360, टोटल 360 लैटिट्यूड, नहीं लैटिट्यूड 360 नहीं, लॉन्गिट्यूड है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, सॉरी, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है 360, और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360 हो गया। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितना होता है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होता है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181 होता है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181, यानी कि दो जो एक उत्तरी नॉर्दर्न
ये जो इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, ये दोनों पोल, ध्रुव या फिर बोलते हैं पोल, पोल यानी कि ध्रुव, है ना। तो ये पोल हो गया। तो दो पोल है इस तरह से, एक नॉर्दर्न पोल और दूसरा साउदर्न पोल। तो वो दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 181 होता है नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, और वो दोनों को अगर माइनस कर दें तो 181 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 179 होता है नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं हम लोग, ये हो गया। तो आगे देखते हैं, हिंदी नाम भूल गए लॉन्गिट्यूड्स का और लैटिट्यूड्स का, आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो इसी तरह से जब लॉन्गिट्यूड्स भी होगा, इस तरह से डिवाइड करता है ग्लोब में, तो ये सब डिग्री में रहता है। तो इस तरह से अगर कोई इंडिया यहाँ पे है तो इसको मान लेते हैं कि इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड्स और इतना डिग्री लैटिट्यूड्स, ये मान लेते हैं 37 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है, ये 98 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा, तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पे हो जाता है। इस तरह से लोकेट करते हैं हम लोग ग्लोब में। और इमेजिनरी लाइन जो है, ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इस तरह से हेल्प करता है किसी भी कंट्री का या फिर जगह का लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि पता करने के लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो ये तो हो गया इंडिया, हमारा इंडिया। और ये जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये हमारा हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, यहाँ पे श्रीलंका है ना। तो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो कि होता है, ये लैटिट्यूड्स कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या होता है, ये सब कहाँ से आया, तो 360 और जो एक 181 लैटिट्यूड्स होता है उसमें से ये एक लैटिट्यूड से आया। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड सदर्न पॉइंट हो गया इंडिया का। इंडिया का उसी तरह से नॉर्दर्न पॉइंट जो होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। उस तरह से अगर इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न देखें तो इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट जो होता है 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ध्यान रहे ये वर्टिकल लाइन्स है तो ये लॉन्गिट्यूड्स होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है तो लैटिट्यूड होगा। इस तरह से वेस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट होता है इंडिया का 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है। तो इंडिया का लोकेशन हो गया, इंडिया किस में लाई करता है ना, दो लॉन्गिट्यूड्स 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। और लैटिट्यूड कौन कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये इंडिया का लोकेशन हो गया। तो इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उसका नाम है, यहाँ पे जो सदर्न पॉइंट है, मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, उसका भी एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, विच इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। उसी तरह से नॉर्दर्न पार्ट में भी, इंडिया का नॉर्थन में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी, उत्तर में भी उसका जो सबसे मोस्ट उत्तरी पॉइंट होगा, मतलब कि नॉर्दर्न पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये भी नाम सेम है दोनों का, इंदिरा पॉइंट हो गया सदर्न में और नॉर्थन में हो गया इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। उसी तरह ईस्टर्न पॉइंट होता है इंडिया का मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं की बीथू, की
बी थू, इसको बोला जाता है किबीथू। ठीक है, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और इधर जो वेस्टर्न में होता है इसको बोलते हैं सर क्रीक, सर क्रीक। ये सर क्रीक होता है। तो ये हो गया इंडिया का, हमारा इंडिया का लोकेशन। तो और इंडिया का जो इंडिया यहाँ पे जो है 22 डिग्री इंडिया का देख रहे हैं आप, यहाँ टेपर होना स्टार्ट हुआ, टेपर यानी कि टेढ़ा होना स्टार्ट हुआ, तिरछा इसका भाग है, तिरछा होने शुरू हो गया। तो जिस पॉइंट से ये तिरछा होना शुरू होता है यानी कि टेपर होना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है 22 डिग्री लेटीट्यूड, 22 डिग्री लेटीट्यूड, यानी कि फ्रॉम द 22 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड्स इंडिया स्टार्ट स्टेपिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, यानी कि इंडियन ओशियन इधर है नीचे, है ना, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन की तरफ जो है ये बढ़ता जाता है, टेपरिंग होना स्टार्ट होता है कहाँ से, 22 डिग्री लेटीट्यूड से। और अगर पूछा जाए कि इंडियन लैंड मास में अगर इसका आइलैंड को न ले तो उसका जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो क्या है, ये तो आइलैंड्स को अगर लें जो कि अंडमान निकोबार में, तो उसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है, नहीं सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अगर वो सिर्फ इंडियन लैंड मास में सिर्फ इसमें आइलैंड्स को छोड़ दे, अगर उसमें पूछा जाए कि उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो होता है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी होता है। तो ये तो 22 डिग्री लेटीट्यूड से ये टेपरे होना स्टार्ट होता है। और एक पॉइंट है जो कि कर्क रेखा का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, कर्क रेखा जो होता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग, भूल गए, पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। ये तो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया का 8 स्टेट से होकर के जाता है, इंडिया का 8 स्टेट से होकर के जाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया का ऑलमोस्ट देखिए ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर पूछा जाएगा विच लैटिट्यूड्स डिवाइड्स द इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अबाउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो आंसर क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच इज 23 डिग्री एंड 30 मिनट लैटिट्यूड। तो ये कौन कौन सा स्टेट से होकर के जाता है ये भी जानना जरूरी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो 23 डिग्री 30 मिनट लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 8 स्टेट से होकर के जाता है। और वो कौन कौन से हैं, वो स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स हैं हमारे गुजरात, वो स्टेट्स हमारे हैं गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा नहीं, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, इसको वेस्ट बंगाल, 7
त्रिपुरा एंड द लास्ट मिजोरम तो ये जो 8 स्टेट से इनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। और एक बात, हाँ, ये जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जब 2004 में एक सुनामी आया था जिसमें जो है इंदिरा पॉइंट जो है सी में, ओशियन में सबमर्ज हो चुका है। सबमर्ज यानी कि उसमें डूब चुका है पूरी तरह से पानी में। तो इंडिया जब यहाँ पे हमें लोग देखते 22 डिग्री लैटिट्यूड से ये टेपरिंग होना स्टार्ट होता है, तो ये जो हमारा इंडियन ओशियन है, पूरा इंडियन ओशियन को ये 2 इक्वल पार्ट में, नहीं, दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो इसका ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, विच इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल, है ना। और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, इंडियन ओशियन का वेस्टर्न पार्ट है, उसको बोला जाता है अरेबियन सी, विच इज कॉल्ड अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में इंडिया का कौन सा आइलैंड है ना, लक्षद्वीप। अरेबियन सी में इंडिया का कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में इंडिया का कौन सा आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो इंडिया का लोकेशन ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग ओके, तो जाने से पहले मैं आप लोग को पहले एक बार इसका रिकैप करवा देता हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़े। मेन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं हम लोग, और आप लोग भी साथ में बोलिए ताकि पता चले आप लोग को भी कि याद है कि नहीं है, या फिर समझ में आया नहीं आया, कौन कौन सब मेन पॉइंट्स है। तो सबको हम लोग रिकैप करेंगे इसका लोकेशन में, लोकेशन ऑफ इंडिया में, है ना, इंडियाज लोकेशन, इंडियाज लोकेशन। तो इसमें आते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इंटायरली लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये जो ग्लोब बनाए थे 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर में, कंप्लीटली ऊपर में रहता था। तो इसलिए ये इंडिया लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, सेकेंड पॉइंट, इंडिया कैसा कंट्री है, यहाँ पे था नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इंडिया इज ऐसे था, याद कीजिए, ये था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे था, बताए थे इस तरह से। तो इंडिया इज ए नॉर्थ ईस्ट कंट्री, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया इज ए नॉर्थ ईस्ट कंट्री। थर्ड पॉइंट, इंडिया एशिया में कहाँ है, एशिया का साउथ में पार्ट में था, ये तो ऐसे इस तरह से था। तो एशिया का साउथ पार्ट, साउथ एक्सटेंड्स ऑफ एशिया। ओके, फिर इंडिया का ये सब देखें, इसका लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, लाइज बिटवीन, है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, फिफ्थ पॉइंट, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कौन सा है बोलिए, लाइज बिटवीन, लैटिट्यूड्स कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल, मोस्ट northern point which is Indira Col, इंदिरा कोल। उसी तरह से मोस्ट सदर्न पॉइंट विच इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, इंदिरा पॉइंट।
अगर सिर्फ इंडियन लैंडमास में या आइलैंड को छोड़ के बोला जाए तो फिर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, है ना। ये ध्यान में रखें, और नहीं है ये, और नहीं, और लिखना गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ लैंड में पूछे तो कन्याकुमारी, और आइलैंड्स को लेके पूछे कि सदर्न मोस्ट सदर्न पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। फिर 8 9 उसी तरह से 8 मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट कॉल किवीथू, है ना, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट किवीथू। इसी तरह से मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट सर क्रीक, सर क्रीक। और फिर क्या क्या देखे थे, और भी पॉइंट्स था, अच्छा इसको मिटा दिए हम लोग, कोई बात नहीं, और भी पॉइंट थे, दोबारा लिख लिया जाएगा। और भी पॉइंट था 10 सर क्रीक, हाँ 22 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, टेपरिंग स्टार्ट्स, इंडिया स्टार्ट्स टेपरिंग कब, एट फ्रॉम 22 डिग्री लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23 डिग्री एंड 30 मिनट लैटिट्यूड, जो डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर के जाता है, जो कि क्या क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वी कैन से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। तो ये मेन पॉइंट्स था। तो अब हम लोग पार्ट 2 में आगे हम लोग देखेंगे इंडिया का साइज के बारे में। थैंक यू।